इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज, सतना, मध्य प्रदेश। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अर्हमित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः। सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की, सिद्ध भगवंतों की भक्ति करने का उपदेश भगवान महावीर स्वामी की देशना में हुआ। क्योंकि सिद्ध बनना हर व्यक्ति का लक्ष्य है और हर भव्य का यह प्रयोजन, यह उद्देश्य होना चाहिए कि वह सिद्धत्व की प्राप्ति के लिए उत्सुक हो, तत्पर हो। जिन शासन में जन्म लेने के बाद में सिद्ध भगवंतों को स्मरण करके, उनकी भक्ति करके यदि हम सिद्ध भगवानों के प्रति अनुराग उत्पन्न कर लेते हैं तो ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी सार्थकता होती है। इसी सार्थकता को बनाए रखने के लिए अपने जीवन का जो सर्वोत्कृष्ट लक्ष्य है, सिद्ध भगवंतों के बारे में जानना, उसे हम आचार्य पूज्यपाद विरचित सिद्ध भक्ति के माध्यम से समझने का, सीखने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले दिनों में 4 छंद पढ़े जा चुके हैं। 5वां छंद कल पढ़ा था, 2 लाइनें ही शायद हुई थी, आज 2 लाइनें और पढ़ते हैं। छिंदन शेषान शेषान निगल बल कलींस्तैरनंत स्वभावहि सूक्ष्मत्वाग्र्यावगाह गुरुलघुक गुणहि छायकै शोभमानः अन्यैश्चान्यव्यपोह प्रवण विषय संप्राप्ति लब्धि प्रभावहि रूर्ध्वं व्रज्या स्वभावात् समय मुपगतो धाम्नि संतिष्ठते गृहे। कल आपसे कहा था, अरिहंत भगवान अपने शेष बचे हुए सभी कर्म की बेड़ियों को, जो यहाँ पर बलवान बेड़ियां कही गई हैं, निगल बल कलींस, निगल बोलते हैं उस अर्गला को, उस बेड़ी को जो हमें किसी भी तरह से बंधन में डालने के उपरांत उसको तोड़ना कठिन हो जाता है। और वह निगल ऐसी बलवान है कि उसको भी तोड़ने के लिए अरिहंत भगवान की शक्ति चाहिए। अपनी शक्ति से कभी भी अघातिया कर्मों का नाश नहीं हो सकता। अघातिया कर्मों का नाश भगवान अरिहंत देव अपनी केवल ज्ञान की शक्ति से करते हैं। जिन अघातिया कर्मों को हम ये सोचते हैं कि ये हमारे लिए कुछ भी घात नहीं करते हैं,
वो अघातिया कर्म भी कम नहीं होते हैं, वो भी बहुत बलवान होते हैं, ये यहाँ पर बताया गया था। क्योंकि उन अरिहंतों के द्वारा ही उन अघातिया कर्मों का विनाश होता है। हम और आप जैसे छद्मस्त लोग कभी भी अघाती कर्मों का विनाश नहीं कर सकते। हमेशा हमेशा के लिए आयु कर्म से मुक्ति मिल जाना ये हो नहीं पाता। एक ऐसा कर्म जो हमें अगले भाव में ले जाने के लिए इसी जन्म में व्यवस्था कर देता है। किसी भी जीव का जब मरण होता है तो मरण होने से पहले उसके लिए अगले भव की आयु का बंध हो जाता है, तभी वो अगले भव में जाएगा। ये आयु कर्म है जिसके कारण से हम अगला संसार प्राप्त करते हैं, पर भव में जाते हैं, और हमें किस गति में जाना है इसका निर्धारण करने वाला एक बहुत बड़ा कर्म है जिसका नाम आयु कर्म है। बाकी के कर्म बाद में काम करते हैं। नाम कर्म हमारे शरीर की रचना करता है, लेकिन वो रचना तब होगी जब हम जन्म ले लेंगे। जीव का किसी योनि में जन्म हो जाएगा, लेकिन जन्म होने से पहले उस गति में कौन ले जाएगा? तो वह गति नाम कर्म से पहले भी एक आयु कर्म के द्वारा यह निर्धारण हो जाता है कि इस आयु को यह जीव अगले भव में भोगेगा। तो गति नाम कर्म उसे उस अगली गति में ले जाने के लिए उसी के अनुसार चलता है जैसा आयु कर्म का बंध हो चुका होता है। ये गति नाम कर्म है, आयु अपने आप में एक अलग कर्म है। गोत्र कर्म की व्यवस्था बाद की है कि वह उच्च कुल में जन्म ले, नीच कुल में जन्म ले, ये जन्म लेने के बाद की व्यवस्थाएं हैं। और वेदनी कर्म भी अपने आप में बाद में काम करता है। ये सुख दुख तो जब जीव पूर्ण विकसित हो जाता है तब उसे अनुभव में आता है कि हम अब सुख का अनुभव कर रहे हैं, दुख का अनुभव कर रहे हैं। लेकिन इन सभी कर्मों में देखा जाए तो एक आयु कर्म ऐसा है जो अनादि काल से हमारे लिए कभी भी छूटा नहीं। कब से? अनादि काल से। जब भी कभी जीव का चाहे छोटी आयु मिले चाहे बड़ी आयु मिले, जीव का जब भी जन्म होगा तो उससे पहले आयु का बंध हो जाएगा, तभी वह जीव पिछले शरीर को छोड़ेगा, अगले शरीर को पाएगा। जैसे आप लोग अपने लिए कोई भी कार वगैरह से कहीं यात्रा करने जाते हैं तो कार तब चलेगी पहले उसमें पेट्रोल डालो, फ्यूल पहले होना चाहिए, तब गाड़ी आगे बढ़ेगी। इसी तरह से यह आत्मा के अंदर एक ऐसी कर्मों की व्यवस्था है जिसके माध्यम से यह आत्मा अपने आप गति से गत्यांतर हो जाता है। और ये आयु कर्म उसे किस तरह से एक गति से दूसरी गति में ले जाने के लिए व्यवस्था कर देता है, ये व्यवस्था भी आत्मा के अपने भावों पर निर्भर करती है, आत्मा की अनेक अनेक विशेषताओं पर निर्भर करती है। लेकिन जब ये आयु कर्म बंध जाता है तो फिर ये छूटता नहीं है। और इस आयु कर्म को भोगने के लिए वह जीव जब दूसरी गति में जाता है तो उससे पहले भी अगर मान लो किसी जीव के लिए आयु अधिक बंधी हो और उसका अकाल में मरण हो गया हो, तो कई लोग सोचते हैं, पूछते हैं, उस बची हुई आयु को वह जीव कब भोगेगा, वह आत्मा कब उस आयु को भोगेगी। मान लो कोई 80 वर्ष की आयु लेकर के आया, 20 वर्ष में उसका मरण हो गया, 60 वर्ष की आयु कहाँ गई? अगले जन्म में वो 60 वर्ष तक क्या पहले तुम्हें परेशान करेगा? पहले वो मनुष्य के रूप में रहेगा या मनुष्य के बिना उसकी आत्मा भटकती रहेगी? क्या होगा बोलो? जैन लोगों भी जब आत्मा और परमात्मा का विज्ञान नहीं जानते, जैन लोग भी जब कर्म भाषा को नहीं समझते, तो ये समझ में आता है कि ये लोग भी कुछ पढ़ते लिखते नहीं है, इनके भीतर कोई भी सम्यक ज्ञान नहीं आता है। जब कोई भी जैन बंधा ये बोलता है, जैन भक्त ये कहता है कि महाराज आयु अकाल में जब किसी की मिट गई तो अब बची हुई आयु को वह जीव कहां भोगेगा? वह आत्मा भटकती रहती है, अब 60 वर्ष तक वो आत्मा कहां भटकेगी? इस तरह के जब कोई प्रश्न पूछता है तो बड़ा तरस आता है उसकी बुद्धि पर कि हमने जैन कुल में जन्म लेकर के थोड़ा भी जैन दर्शन नहीं पढ़ा,
ये हमारी अज्ञानता के कारण से इस तरह की अनेक मिथ्या बुद्धियां हमारे भीतर पड़ी रहती हैं। आचार्य कहते हैं आयु कर्म की ऐसी व्यवस्था है, जब भी यह जीव अपने शरीर को छोड़ता है तो पिछली आयु जो लेकर के आया है उसे पूरी ही वहीं पर खपा देता है। चाहे तो उसको ढंग से खा लो, ढंग से भोग लो, और या फिर उसको फैला दो। मिटना है वो तो मिट गया। कोई भी तेल किसी स्टोव में भरा है या किसी लालटेन में भरा है, अगर उसको बराबर जलने दिया जाएगा तो बराबर जल जाएगा। उसका टैंक फोड़ दिया तो वहीं जल जाएगा पूरा। इसी तरह से आचार्य कहते हैं कोई भी आयु हो वो आयु पूरी उसी जन्म में हो जाएगी जिस शरीर को लेकर के उसने जन्म लिया था। अगले जन्म प्राप्त करने से पहले ही उस आयु का समापन हो जाएगा। अगले जन्म में फिर वह आयु लेकर के कहीं भटकेगा नहीं। आत्मा उतने दिनों तक, उतने वर्षों तक कहीं भूत प्रेत बन के भटकेगा नहीं। ये सब हमारी मिथ्या धारणाएं हैं। अगले ही क्षण इस जीव का जन्म होता है और वह नए शरीर को प्राप्त कर लेता है, नई योनि में जन्म ले लेता है। चाहे वो कितनी आयु बांध करके आया हो, अकाल में उसका मरण हो जाता है। सारी आयु एक साथ वहीं पर बिखर जाती है, खिर जाती है, उसी शरीर के साथ छूट जाती है। और वही आत्मा फिर नए शरीर को पाने से पहले नई आयु का बंध भी वहीं पर कर लेता है और अगले जन्म में जाकर के उस नई आयु को फिर क्रम से भोगने लग जाता है। इन व्यवस्थाओं को समझ करके ही हम अनेक तरह की आत्माओं की, भूत प्रेत की जो अनेक बाधाएं हैं, अनेक तरह की हमारे सामने मिथ्या धारणाएं, इनसे हम अपने आप को बचा पाते हैं। ये जैन शासन में भगवान तीर्थंकर ने जो हमें सर्वज्ञ भगवान ने ज्ञान दिया है, उस ज्ञान के अनुसार अगर हम बुद्धि चलाते हैं तो हमारा कुछ भला होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। संसार में भटकते थे, भटकते रहोगे। इसलिए यहां पर कहा जा रहा है कि आघाती कर्मों में भी बहुत बल है। आयु कर्म कितना बलवान है कि वह आयु कर्म कभी भी अनादि काल से हमसे एक समय के लिए भी अलग नहीं हुआ। कोई ना कोई आयु का उदय चल रहा है। अगली आयु का उदय होगा, उससे पहले पुरानी आयु के समय पर ही अगली आयु का बंद हो गया। आयु कर्म के उदय के बिना यह जीव एक समय भी नहीं रह सकता। एक गति से दूसरी गति में जाने में भी वो एक समय, दो समय, तीन समय अगर अधिक से अधिक लग भी जाते हैं तो उन समयों में भी वह आयु ही भोग रहा है। वो आयु जो उसने अगले समय जीवन की बांधी थी उसी का वो उपभोग कर रहा है, उसी में वो कम हो रही है। इतना एक एक समय का हिसाब किताब, लेखा जोखा रहता है सिद्धांत के माध्यम से कर्मों के अंदर। लेकिन कई लोग पूछते हैं ये लेखा जोखा कौन रखता है? तुम्हारे मरने का लेखा जोखा, तुम्हारे पाप पुण्य का लेखा जोखा, कहां से आए थे कहां जाओगे, लेखा जोखा कौन रखता है? कोई भगवान रखता है? कोई ब्रह्मा रखता है? कौन रखता है? क्या भगवान ने इसीलिए दुनिया बनाई कि दुनिया बनाने के बाद में फिर इसी चक्कर में पड़े रहो, इन सबके रोजाना मरेंगे, मारेंगे, कटेंगे, काटेंगे और इन्हीं के लेखे जोखे रखते रहो? यही भगवान का काम है। तुम्हें इस नरक में भेजना है, तुम्हें इस स्वर्ग में भेजना है, भगवान ने ये ठेका ले रखा है क्या? ऐसे भगवान के ऊपर भी इस तरह के आरोप लगाने वाले ये नहीं जानते कि हम ये भगवान के ऊपर भी गलत आरोप लगा रहे हैं। भगवान हमें नरक में भेजता है, भगवान ने दुनिया बनाई है, भगवान हमारा लेखा जोखा रखता है। इस तरह की मिथ्या बुद्धियां जब तक इस समाज के लोगों में पड़ी रहेंगी तब तक इस समाज के लोगों का कभी उद्धार नहीं हो सकता। कौन हमारा लेखा जोखा रखता है? कौन तुम्हारे लिए बैठा देखता है टेलीस्कोप लगा करके किसी सैटेलाइट से? कौन भगवान कहां देख रहा है? कितने जीव, असंख्यात जीव, अनंत जीव हमारे सामने हैं। चतुगति में है जीव अनंत, पंच परावर्तन नहीं अंत। पंच परावर्तन करने वाले अनंत जीवों का कोई अंत नहीं है और अनंत जीवों का हर समय, हर क्षण अनंत जीवों का मरण हो रहा है, अनंत जीवों का जन्म हो रहा है। भगवान किसका लेखा जोखा रखेगा? हर जीव
अपने कर्मों से खुद जीता है, अपने कर्मों का बंद करता है, अपने कर्मों का लेखा जोखा आपकी आत्मा में आप स्वयं कर रहे हैं, कोई भगवान करने वाला नहीं है। ये बुद्धि जब तक हमारी भगवान के प्रति इस तरह की बुद्धि नहीं हटेगी तब तक हमारे भीतर कभी सम्यक ज्ञान उतरेगा नहीं। आयु कर्म की व्यवस्था को समझ करके समझ लो कि हमें कहीं कोई पहुंचाने के लिए, नरक में पहुंचाने के लिए, स्वर्ग में पहुंचाने के लिए कोई विधाता, कोई ब्रह्मा हमारे लिए कहीं कोई वैकुंठ में नहीं भेजता। हम खुद जाते हैं, खुद आते हैं, खुद जन्म लेते हैं, खुद मरते हैं, और उस जन्म मरण की प्रक्रिया में अगर कोई हमारे साथ रहता है तो वो हमारे कर्म होते हैं। ये कर्म सिद्धांत को जाने बिना आप क्या सिद्ध भगवान की भक्ति करोगे, क्या सिद्ध भगवान के महत्व को समझ पाओगे? क्योंकि वो भी कर्म ही काट रहे हैं जो अरिहंत बन करके उन्होंने सिद्ध बनने के लिए पुरुषार्थ किया। वह कर्म की व्यवस्था को अगर नहीं समझोगे तो तुम कैसे समझोगे कि वो क्या कर रहे हैं अरिहंत भगवान सिद्ध बनने के लिए? हम डायरेक्ट कभी सिद्ध नहीं बन सकते। जब भी वह अरिहंत दशा प्राप्त होती है तो इस तरह की दशा प्राप्त होने पर बड़े बड़े बलवान कर्मों को भी घात करना पड़ता है। और ये कल आपको बताया था कि किस तरह का वह पुरुषार्थ रहता है ध्यान का, जिसके माध्यम से वह अरिहंत भगवान इन अपने आत्मा के अनंत स्वभाव को प्राप्त करते हैं। अद्भुत आत्मा के अंदर गुण प्रकट होते हैं, सूक्ष्मत्व, अवगाहनत्व, अगुरु लघुत्व। एक गुण और होता है जो यहां पर लिखा नहीं गया, तीसरी लाइन में लिखा है अन्यश्च, अन्य और भी बहुत सारे गुण होते हैं और उन गुणों को वे प्राप्त कर लेते हैं। कैसे? अन्य जो भी कर्म हैं उनका व्यपोह करके, विनाश करके वह अपने प्रवण माने अपने विशुद्ध जो स्वभाव है उसकी प्राप्ति की लब्धि के प्रभाव से, प्रवण विषय संप्राप्ति लब्धि प्रभावई, माने अपने उन स्वभाव की प्राप्ति कर लेने पर उनके अंदर और भी अन्य अनेक गुण प्रतिभाषित होने लग जाते हैं। उन सब का कहना यहां संभव नहीं है। फिर भी चार गुण विशेष रूप से कहे जाते हैं, अगुरु लघु, अव्याबाद, सूक्ष्मत्व और अवगाहनत्व। जो सिद्धों में विशेष रूप से चार गुण और प्रकट हो जाते हैं जो अरहंतों में नहीं होते हैं। तीन गुण के बारे में कल आपको बताया था, अव्यावाद गुण थोड़ा सा रह गया था। ये एक अव्यावाद गुण सिद्धों में प्रकट होता है, सिद्ध बनने से पहले नहीं होगा, वो तभी होगा जब सिद्ध बन जाएंगे। वह क्या गुण होता है जिसके कारण से वह सिद्ध भगवान की आत्मा में अब कभी कोई किसी भी तरह की व्याबाधा, व्याबाधा माने वैसे देखा जाए तो शब्द है बाधा, वी और आ तो ये उपसर्ग लग जाते हैं तो बन जाता है व्याबाधा, और अ उसमें और निषेधात्मक लग गया तो बन गया वो अव्याबाध। माने क्या हो गया? किसी भी विशेष तरह की बाधाओं से उन सिद्ध भगवान की आत्मा में कोई अंतर आने वाला नहीं है। सामान्य बाधाएं तो होती नहीं है, लेकिन विशेष बाधाएं भी उनके लिए कभी उत्पन्न नहीं होंगी। तीन लोक में कितना ही उपद्रव हो जाए, कितना ही यह संसार उल्टा पुल्टा हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन सिद्धों के स्वभाव में, सिद्ध आत्मा में कहीं से कहीं तक कोई अंतर नहीं आएगा। चाहे यहां पर कितने ही तूफान चल जाए, चाहे दुनिया बिल्कुल उल्टी हो जाए, चाहे जम्बू द्वीप पलट जाए, चाहे तीन लोक पलट जाए, चाहे कोई तीन लोक को हिला दे, सब कुछ हो जाए, लेकिन सिद्धों के स्वभाव में कोई हलचल नहीं हो सकती है। बाधा से रहित हो गया उनका स्वभाव। और ये बाधा कब तक रहती है? जब तक आयु कर्म है तब तक शरीर है, और शरीर है तब तक बाधा है। जीव को बाधा किससे मिलती है? हम किससे बाधा को प्राप्त होते हैं?
शरीर से, चाहे अपना शरीर हो चाहे दूसरे का शरीर हो। बाधा जब भी उत्पन्न होगी किससे? शरीर से। हम चलते हुए कहीं टकरा गए, चोट लग गई, दर्द हो गया, सूज गई, सूजन आ गया, क्या हो गया? पीड़ा हो गई। पीड़ा तो हुई अंदर आत्मा में, असाता वेदनी कर्म के फल से आत्मा अब उस दुख का अनुभव कर रहा है, लेकिन सूजन किस में आई? सूजन आत्मा में आई क्या? किस में आई सूजन? सूजन आई शरीर में। क्यों आई? क्योंकि शरीर कहीं खंबे से टकरा गया, किसी गाड़ी से टकरा गया, किसी जगह पर उसका कुछ ना कुछ व्याघात हो गया, वो बाधा उत्पन्न हो गई। ये बाधा किस में हुई? शरीर में हुई। जब तक शरीर है तब तक बाधा है, और जब तक बाधा है तब तक आपको दुख सुख दोनों लगे हैं। शरीर अच्छा चल रहा है, सुख मिल रहा है, अपने आप शरीर में बीमारियां होने लग गई, दुख मिलने लग गया। बाधा का कारण शरीर है। अरिहंत भगवान के पास में उत्कृष्ट औदारिक परम औदारिक शरीर हो जाता है, लेकिन फिर भी वो बाधा से रहित नहीं है। कैसी बाधा? चाहे अच्छे रूप में हो चाहे बुरे रूप में हो, बाधा तब तक रहेगी जब तक शरीर रहेगा। आप क्या समझते हो? जो तीर्थंकर होते हैं उन्हें सब चाहते ही हैं, क्या समझते हो आप? तीर्थंकरों के कोई द्वेषी नहीं होते हैं क्या? उनके कोई विद्वेषी नहीं होते हैं क्या? उनके सामने कोई अहंकारी बनकर के उनके लिए कोई बुरा सोचने वाले नहीं होते हैं क्या? क्या समझते हो आप? ये ठीक है कि तीन लोक के प्रमुख व्यक्ति, तीन लोक के राजा, तीन लोक में श्रेष्ठ व्यक्ति जितने भी होंगे सब उनके चरणों में होंगे, लेकिन फिर भी अनेक लोग ऐसे होते हैं जो उन्हें देखकर के भी उनसे द्वेष करते हैं। यूं नहीं कह सकते कि उन्हें देख करके करते हैं, लेकिन उनका नाम सुन करके करते हैं, क्योंकि देख करके तो उनके प्रभाव में आने के बाद द्वेष नहीं कर पाएंगे, लेकिन दूर रह करके, जैसे बोलते हैं ना, समाज में ऐसे लोग होते हैं, भाई उनने हमें कभी देखा नहीं है लेकिन दूर रह करके हमें गालियां दे रहे हैं, दूर रह करके हमारे काम में बाधा डाल रहे हैं, दूर रह करके हमारे लिए बुरा सोच रहे हैं। ऐसे ही तीर्थंकरों के समय पर भी ऐसे लोग होते हैं। सामने तो आने पर उनका प्रभाव इतना होगा कि वो उनके प्रभाव से वो उनका द्वेष वेष सब दूर हो जाएगा, लेकिन सामने आएंगे ही नहीं। ऐसे लोग होते हैं ना, समाज में होते हैं, रिश्तेदारियों में होते हैं, जो सामने नहीं आते हैं, लड़ाई करवाते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, बुराई करवाते रहते हैं, बुरा बोलते रहते हैं, रोजाना फोन करेंगे, रोजाना गालियां देंगे, रोजाना कमेंट्स करेंगे, लेकिन सामने नहीं आएंगे। कहो कि सामने आकर के बात करो, सामने नहीं आएंगे। इसी तरह से तीर्थंकर भी जब तक रहते हैं उनके भी अनेक अनेक विद्वेषी हो सकते हैं, हो कोई जरूरी नहीं है। आप सोचो, एक उदाहरण तो अपने सामने है ही है। भगवान आदिनाथ के रहते हुए, ऋषभ देव के रहते हुए, उनका कौन पोता के नाती? मैं हमेशा इसमें कंफ्यूज रहता हूं, क्या बोलूं? बताओ, पोता बोलो कि नाती बोलो? बेटे का बेटा, पोता। उनका पोता मरीचि उनके ही सामने उनसे विद्वेष करने लग गया। पता है आपको? उनका बेटा भरत और भरत का बेटा वो मारीचि, उनके ही सामने उनसे विद्वेष करने लग गया। सामने का मतलब उनके रहते हुए, उनके सामने नहीं आया, लेकिन उनके प्रत्यक्ष रहते हुए भी, उनके उस तीर्थंकर के काल में भी उनका बेटा का बेटा, उनका पोता, खुद अपने वंश का वंशज, खुद अपना खून अपने दादा से विद्वेष करने लग गया। आप सोचो कितनी बड़ी बात है। युग की आदि में जहां कहा जाता है बड़े सरल मना सरल हृदयी लोग रहा करते थे उस समय पर, ऐसा कहा जाता है, ऋजु बुद्धि वाले लोग होते थे उस समय पर। उस समय पर यह कुटिलता उस मारीची के अंदर आ गई। कहने लगा, हो गए आप सर्वज्ञ, हो गए आप भगवान, हमारे लिए भगवान नहीं हो, हम नहीं मानते,
हम नहीं मानते कि कोई मोह से रहित हो सकता है। क्या मोह से रहित हो गए आप? अपने समोसरण की सभा में सबसे आगे भरत को बिठा लेते हो। बाहुबली आपके समोसरण में बैठे हैं, सबसे पहले अपने पुत्र को आपने गढ़धर बना दिया। क्या मोह से रहित हो गए आप? क्या सर्वज्ञ बन गए आप? हम नहीं मानते, नहीं माना उसने। सुन रहे हो किसकी बात कर रहा हूं? अपने ही खून की बात कर रहा हूं। भगवान के रहते हुए भी उसने भगवान को सर्वज्ञ नहीं माना। इतना अहंकार उसमें आ गया। और ये भी एक बाधा है, ये मैं कहना चाह रहा हूं। क्या है ये? बाधा है। जब तक आपका शरीर रहेगा, आपसे अनुराग रखने वाले भी लोग होंगे, तो आपसे द्वेष रखने वाले भी लोग होंगे। आप घर में कितने ही अच्छे क्यों ना हो, आप पिता हैं, श्रेष्ठ हैं, आप घर में कितने ही बड़े क्यों ना हो, लेकिन घर में भी कुछ लोग ये देखते रहते हैं कि कब ये घर से निकले तब हम अपने घर का कोई दूसरा काम करें। तुम यहां बैठ गए हो आकर के, इसका भी लोग फायदा उठाते रहते हैं। नहीं समझ में आ रहा? क्योंकि वो आपके हितु होते हुए भी, आपके पास रहते हुए भी, वो आपसे ये डर करके आपके सामने कोई काम नहीं कर सकते हैं। तो वो सोचते हैं जब ये मंदिर जाएंगे, जब ये भगवान के मंदिर में जाकर के वहां 1 घंटे तक उपदेश सुनेंगे, जब तक घर में कोई नहीं रहेगा तब तक वो अपना काम कर लेंगे। अब तुम पड़ गए चिंता में। और वो लोग कोई दूसरे नहीं होंगे, तुम्हारे घर के बच्चे होंगे, तुम्हारे घर के भाई होंगे, तुम्हारे घर के ही अपने बेटे बेटियां और यहां तक पत्नी, सब कुछ होंगे, वही होंगे। जो काम वो तुम्हारे सामने नहीं करेंगे, तुम्हें बता के नहीं करेंगे, वो इंतजार करेंगे कब तुम 1 घंटे के लिए यहां से निकलो और मैं ये काम करूं। समझ में आ रहा है? बाधा हर जीव को, हर जीव से होती है जब तक कि वो शरीर के साथ में है। राग अनुराग अपनी जगह बना रहता है, लेकिन भीतर उसके अगर अनुकूल कुछ नहीं होता है तो वही राग अनुराग के साथ में वो उससे बाधा भी महसूस करने लग जाता है। जब तक जीव है तब तक वो किसी ना किसी रूप में बाधा दे रहा है। अरिहंत भगवान भी अव्यावाद गुण से युक्त नहीं है, ये मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। ये अव्यावाद गुण की परिभाषा है जो मैं समझा पा रहा हूं, समझ पा रहा हूं। भगवान महावीर स्वामी के रहते हुए भी, वर्धमान भगवान के रहते हुए भी उनके सामने कई मत वाले, इतिहास पढ़ो, मस्करी, गोशालक, न जाने कौन कौन से लोग थे जो उनके सामने द्वेषी बनकर के उनके सामने खड़े हो गए थे। बोले तुम भी सर्वज्ञ हो तो हम भी सर्वज्ञ हैं। वो भी अपने आप को आप्त कहते थे, जैसे इनको आप्त कहा जाता था। भगवान वर्धमान स्वामी को आप्त कहते थे, सर्वज्ञ कहते थे, वो भी कहते थे। यहां तक कि इनको तीर्थंकर कहा जाता था, वो भी तीर्थंकर घोषित कर लिए थे उन्होंने भी अपने आप को, हम भी तीर्थंकर हैं। भाई बोलना ही तो है, नाम ही तो देना। जैसे आप लोग सिंगई, सवाई सिंगई अपने ऊपर उपाधि कोई भी लगा लो, क्या फर्क पड़ रहा है? तुम्ही कहे के सिंगई, तुम्ही कहे के सवाई सिंगई, अरे हम भी सिंगई हैं, क्या नाम ही तो लिखना है। 4 लोगों से कह देना भैया हमारे नाम के आगे क्या लगाना, सिंगई लगाना, सवाई सिंगई लगाना, लगाने लग जाएगा। क्या फर्क पड़ रहा है? अपना कार्ड है, अपना आईडी है, अपनी जो लाइन लिखना है लिखो, उसमें क्या दिक्कत है? हर व्यक्ति के लिए किसी दूसरे व्यक्ति के माध्यम से बाधा उत्पन्न होती ही है जब तक कि वो शरीर के साथ रहेगा, चाहे वो मुनि हो, चाहे उपाध्याय हो, चाहे आचार्य हो, यहां तक कि अरिहंत भी बन जाए तो भी वो दूसरे के लिए बाधा के कारण है। सिद्ध बनने के बाद में फिर कोई किसी से बाधा नहीं होती। शरीर नहीं, कोई देखने का नहीं, आप अपने आनंद में रहो, आपसे कोई कुछ कहेगा नहीं और आपके आनंद से किसी को कोई बाधा होगी नहीं, क्योंकि आप अब दिखाई नहीं दे रहे हो। आपको बुरा लग सकता है कि सिद्ध भगवान हमें दिखाई क्यों नहीं देते हैं, लेकिन सिद्ध भगवान जानते हैं सब देखने वाले भी बुरी आंखों से भी देखते हैं, इसलिए वो चले गए, सब छोड़ के चले गए। उन्हें पता है कि कोई हमेशा अच्छी दृष्टि से नहीं देखता। आदमी की दृष्टि कब बिगड़ जाती है, कौन किस दृष्टि से देखता है, उन्हें सब अपने केवल ज्ञान में दिखाई देता है। इसलिए उन्होंने शरीर से हमेशा के लिए मुक्ति पा ली। जब शरीर से मुक्ति मिल गई तब जाकर के उनकी आत्मा में अब अव्यावाद गुण प्रकट हो गया।
कोई तरह की बाधा अब उनकी आत्मा में कभी आने वाली नहीं है। न कोई सुख दुख की बाधाएं, कभी सुख हो गया, कभी दुख हो गया, कभी मौसम बिगड़ गया, कभी मौसम अच्छा हो गया, कोई बाधाएं नहीं। हर तरह की बाधाओं से मुक्त हो गए, क्योंकि सब बाधाएं शरीर के साथ हैं, इंद्रियों के साथ हैं। शरीर नहीं तो इंद्रियां नहीं, और इंद्रियां नहीं तो कर्म नहीं। इस तरह से वह आत्मा कर्म से भी रहित है, इंद्रियों से भी रहित है, शरीर से भी रहित है, मात्र आत्मा, शुद्ध आत्मा रह गई। यह कहलाता है अव्याबाध गुण। समझ पा रहे हो? बोलो तो क्या बोलेंगे? सिद्ध भगवान अव्याबाध, माने कोई भी तरह का डिस्टरबेंस नहीं उनके लिए, विदाउट एनी डिस्टरबेंस। कोई उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। उनके स्वभाव में, उनके सुख में कहीं कोई तक आपकी मिसाइल नहीं पहुंच सकती। वहां तक कोई भी वहां पर सैटेलाइट नहीं पहुंच सकता, कोई आपकी मिसाइल की मार नहीं पहुंच सकती वहां तक, कुछ नहीं हो सकता वहां पे। उनके स्वभाव में कोई खरोंच भी नहीं लगा सकता। इसका नाम क्या है? अव्याबाद सुख। उनके लिए कोई बुरा भी नहीं सोच सकता। भाई जो चीज दिखाई नहीं रही उनके लिए बुरा क्या सोचना। आप कल्पना करो, जब हम अरिहंत भगवान का वर्णन करेंगे तो प्रतिद्वंदी तैयार हो जाएंगे। हम भी अरिहंत हैं, हम भी तीर्थंकर हैं। जब अरिहंत के बारे में कहेंगे तो प्रतिद्वंदी सामने आ जाएंगे। सिद्धों के बारे में कहेंगे, कौन प्रतिद्वंदी है? मानना है, मानना हो तो मानो, नहीं मानना हो तो मत मानो, कोई बात नहीं, लेकिन उनका कोई प्रतिद्वंदी नहीं हो सकता, क्योंकि अब वो बाधा से रहित हो गए। अरिहंतों के प्रतिद्वंदी भी हो जाते हैं। प्रतिद्वंदी समझ रहे हो? कॉम्पिटिटर, आज की भाषा में बोले तो ये सब कॉम्पिटिटर ही थे। बड़े बड़े कॉम्पिटिटर थे उस समय पर, जब भगवान महावीर स्वामी थे। आजीवक, मस्करी, गोसालक, न जाने कौन कौन से और भी नाम आते हैं, वो सब तरह तरह के उनके सामने कॉम्पिटिटर थे। और सब कहते थे मैं भी तीर्थंकर, मैं भी तीर्थंकर, आई एम ऑल्सो गॉड, आई एम ऑल्सो गॉड। सब गॉड थे उस समय पर, क्योंकि दुनिया में का एक ही भगवान होता है बस। जब अरिहंत अवस्था में भी इस तरह की स्थिति रहती है तो वह स्थिति भले ही उस आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं डालती, लेकिन आत्मा के अंदर अभी अव्याबाद गुण प्रकट नहीं हुआ, इसलिए उनसे दूसरों को बाधा हो सकती, भले ही आपको दूसरों से बाधा ना हो। नहीं समझ आ रहा? कभी कभी ऐसा भी तो होता है ना, हमसे दूसरों को बाधा हो सकती है, लेकिन दूसरों से हमें बाधा हो कोई जरूरी नहीं है। तो भी तो कहीं ना कहीं हमारे इस शरीर के कारण से बाधा तो उत्पन्न हो ही रही है ना। नहीं समझ आया? टेंशन देने का, लेने का नहीं, बोलते हो ना आप लोग। तो वो टेंशन आप ले भले ही नहीं रहे हो, लेकिन दे रहे हो, तो देने का भाव नहीं होते हुए भी आपकी प्रेजेंस भी दूसरे को टेंशन दे सकती है। समझ लेना आप। सिरिजिण वाणी जग कल्याणी, जग जन मदतम मोहरी, जणमण हारी गढ़हर हारी, जम जरा भव रोग हरी, तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई, राणम सौख मणंतम धर्य, सासद मोक्ष पदम पावई, सासद मोक्ष पदम पावई। और अगर आप उन्हीं बच्चों के और अच्छे ढंग से उनके भीतर उनकी केमिस्ट्री को बदलने के लिए, उनके भीतर एक अच्छी शांति और समझ का भाव लाने के लिए अगर आप एक और प्रोग्रामिंग अपने सामने देखना चाहते हो, तो वह भी एक 17 अगस्त से होने वाली प्रोग्रामिंग है। उसमें भी
आप लाख कहते रहो बच्चा हमारा बहुत शैतान है, बहुत नटखट है, अगर वो 5 दिन शांति से रह गया तो आने वाले 50 दिनों में वो कभी भी आपको परेशान नहीं करेगा, और आगे 5 साल तक भी उसकी अगर चार्जिंग हो गई तो कोई बड़ी बात मत समझना। अगर 5 साल के लिए चार्जिंग ना हो पाए तो हर साल में ऐसा कार्यक्रम होता रहेगा, फिर चार्ज करा लेना। अगर दवाई लग रही है तो हम बार बार भी तो डॉक्टर के पास जा सकते हैं ना। हमारे लिए तो यही खुशी की बात हो जानी चाहिए कि हाँ दवाई लग रही है, चलो एक बार लग गई महाराज, दोबारा कब फिर इस तरीके का शिविर लगेगा, दोबारा फिर दवाई दिलवा देंगे। ये दवाई दिलाते रहो ताकि उन डॉक्टरों की कीमती दवाइयां ना देना पड़े। यहां सब दवाइयां फ्री में मिल रही हैं, समझ आ रहा है, सब फ्री में है। लेकिन इन दवाइयों की आप कीमत समझो, और इसी से आपका ज्वर उतरेगा, इसी से आपको स्वस्थता मिलेगी, तभी आपको सुख की भी कुछ थोड़ी बहुत परिभाषा समझ में आएगी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज, सतना, मध्य प्रदेश।